संगठन काम कर रहे हैं, संगठन है, लेकिन लोग का नियत साफ नहीं है। फ़ोन भी किसी को करते हैं तो किसी का स्विच कभी बंद आता है। देखिए, अभी हम पूर्णिया में मौजूद हैं, जो राष्ट्र अध्यक्ष उदय सिंह का आवास है वहाँ पे आए हुए हैं। आपको बता दें कि पार्टी की यहाँ पर बैठक रखी गई थी। हमारे साथ कटिहार जिला की महिला अध्यक्ष नुजत मंजूर जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे आज क्या कुछ बैठक में बातचीत हुई तमाम मुद्दों पर। मैडम, आज जो है उदय सिंह जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं उनके आवास पर आप लोग आए हुए थे। अररिया कटिहार के तमाम लोग जो जनसुराजी हैं वो यहाँ पर पहुँचे। आप महिला जिला अध्यक्ष हैं, महिलाओं को नेतृत्व करते हैं, तो क्या आज बैठक में क्या चर्चा हुई, क्या विशेष रहा, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विशेष बैठक का जो क्या गया था, इसलिए कि अभी हमारे जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय 2-3 जगह का कटिहार जिला में दौरा किए, तो कुछ संगठन स्तर पर उनको लगा कि कमज़ोर संगठन है और इसे कटिहार में आए थे, तो अगर संगठन मजबूत होता तो लोगों की भीड़ ज़्यादा कुछ होती, लेकिन कटिहार में ललियाही में पहला कार्यक्रम रहा। उसके बाद जो है आपका प्राणपुर विधानसभा गए, फिर हमारा कोरहा विधानसभा गए, तो लगातार 3 जगह दौरा। तो एक जगह से थोड़ा सा नाराज थे, लेकिन और सब जगह ऐसी बात नहीं, संगठन मजबूत है। हम भी जो है प्रखंड का दौरा करते हैं महिला अध्यक्ष के नाते। जैसे हमारे आपके कदवा, प्राणपुर, मनिहारी, बरारी, तो दौरा के में घूमने से स्पष्ट हो जाता है कि संगठन है मजबूत। संगठन के जो भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो महिला अध्यक्ष हों या हमारे प्रखंड अध्यक्ष हों जेंट्स में, या हमारे जो आपके उपाध्यक्ष हो, सचिव हो, जो भी हो, तो संगठन काम कर रहे हैं, संगठन है, लेकिन लोग का नियत साफ नहीं है। हाँ, अलग उम्मीद लगा के बैठे, अलग अलग सब उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। और जो 3-4 प्रत्याशी के जो रूप में जो रजिस्ट्रेशन है, तो अगर वो लोग नियत सब साफ रखें कि हमारे हाई कमान जो भी निर्णय लेंगे उसको हम लोग मानेंगे, तो संगठन के अंदर मजबूती है। इसलिए मैं क्षेत्र घूम रही हूँ, तो हम तो क्षेत्र में अगर फ़ोन भी किसी को करते हैं तो किसी का स्विच कभी बंद आता है, कभी हम बस 2 घंटे में आ रहे हैं मैडम, लेकिन जब हम पहुँचते तो स्विच बंद होता है। तो इससे मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कुछ नियत में गड़बड़ी है। संगठन में गड़बड़ी नहीं है, लेकिन नियत में गड़बड़ी है। इसलिए कि जो भी लोग इसमें संगठन में, मान लिया कि एक प्रखंड में 10-15 लोग तो जुटे हैं, 1000-2000 तो सबका वोट है, सबके संगठन में आदमी है, तो अगर उसको एक जगह कर लिया जाए तो हर प्रखंड में 20-30 हज़ार आदमी इकट्ठा होगा। अगर नियत साफ करके लोग एकजुट होकर संगठन में काम करें तो संगठन मजबूत होगा। और इधर जो है महिलाओं के बीच में हम काम कर रहे हैं, तो जनस्वराज से महिलाएं जो है बहुत प्रभावित हो रही हैं, और महिला जो जनस्वराज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। जब उनको आप मोटिवेट कीजिएगा, हमारा जो 5 संकल्प है, जब तक वो नहीं समझेंगी तब कैसे मोटिवेट होंगी। हम लोग उनके बीच बैठ रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, हर महिला से बात कर रहे हैं। बहुत सी महिला गुस्सा भी जाती हैं। जैसे कल हम आपके गए थे समेली, खैरा पंचायत, और एक और पंचायत है आपके डुम्बर, 2 पंचायत में हम एकदम समझ लीजिए कम से कम 2 किलोमीटर तक घरे घर गई। बहुत सी महिला गुस्सा में आई, ये नहीं है मैडम, ये नहीं है ना, हमारी मिल 4 से 5 हम बोले कि इतना तो आप हमको शिकायत कर रही हैं, फिर तो वोट आप उसी को दे दीजिएगा। 20 साल से तो यही काम कर रही हैं, तो एक बार जन स्वराज को आप ला के देखिए। 5 साल के अंदर आपका बदलाव नहीं होगा, तब आप फिर उसको भी उनके साथ कुछ कीजिएगा, आप चाहे उनको आप हटा दीजिएगा। तो पहिला सब बहुत काफ़ी देर तक बैठी, काफ़ी बात सुनी ना मैडम, एक बार तो हम लोग बदलाव करवे मैडम। हाँ, इस बार हम लोग बदलाव करवाए और जनस्वराज को वोट देवे। माने स्थिति जनस्वराज की अच्छा है, संगठन में लोग आ रहे हैं आस्ते आस्ते, इसलिए हम तो डेली क्षेत्र निकलते हैं, तो मेरा बैक आ रहा है कि नहीं संगठन। हम वही कहना चाह रहे हैं कि आप महिला जिला अध्यक्ष हैं, और महिला जिला अध्यक्ष होने के नाते हैं कि एक आधी आबादी की पूरी जिम्मेवारी है आपके ऊपर, पूरे ज़िले की, पूरे कटिहार की। आप जब अलग अलग विधानसभा, अलग अलग प्रखंड पंचायत में जब जाती हैं तो तमाम तरह की समस्याएं वो देखने को मिलती हैं, लेकिन पार्टी में जो कमी की आप बात कर रहे हैं, जो उदय सिंह जब राष्ट्र अध्यक्ष आए हुए थे तो कुछ कमियाँ दिखी बिल्कुल। जो है लोग उम्मीद, जो हम लोग भी जब कवरेज लेते हैं तो साफ दिखता है कि लोगों की उम्मीद कुछ और है, और यही वजह है कि एक दूसरे में जो है बनाव सही रूप में नहीं हो पाता है। तो आप लोग किस तरह जोड़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बड़ी जिम्मेवारी आप लोग की है पूरी आबादी। सबसे पहली बात तो हम लोग जात धर्म की बात ही करते ही नहीं है, समझा न।
किसी तरह को ऐसे बात करते नहीं, बल्कि ये बोलते हैं कि अब इसको छोड़ के आप लोग एक बार अपने बच्चे का चेहरा देख के 5 संकल्प उनको बताते हैं और कहते हैं कि आज तक आपके लिए कुछ हुआ है, इतनी पार्टी में आप आए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह के आने से पार्टी का जो रफ्तार है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसलिए कि लोग इनको अच्छी तरह जान रहे हैं। और सबसे इनका जो हम इम्प्रेशन हर जगह देख रहे हैं, मनिहारी में, बरारी में, एक ईमानदार संसद के रूप में इनको लोग जानते हैं। हाँ, एकदम सच्चाई वाली बात बता रहे हैं कि ईमानदार संसद के वाली रूप में काम करने। अरे जीत हार तो ये तो लगा ही रहता है आदमी को, लेकिन है कि नहीं भाई, वो जो ईमानदार लोग हैं, इनके टाइम के कुछ पदाधिकारी से भी हमारे से हम जो वीडियो थे तो अभी कैसे से रिटायर कर गए, बातचीत हुई, अरे उदय सिंह तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, अरे उनके आने से तो आप लोग का बहुत संगठन बनेगा, और बहुत तारीफ करने लगे, अरे भाई वो तो बहुत ईमानदार थे, उनके टाइम में हम लोग बहुत अच्छे से नौकरी किया, कहीं किसी तरह का कोई करप्शन नहीं, कुछ नहीं। तो देखिए, जहाँ नीयत साफ़ होती है वहाँ काम अच्छा होता है। तो इतने अच्छे लोग जहाँ आए हैं तो जाहिर सी बात है कि संगठन मजबूत होगा और जन स्वराज कटिहार में हम सीट तो लाएगा ही। आज वही उसी का उदाहरण अगर देखा जाए तो आज जो बैठक रखा गया कि पार्टी और कैसे मजबूत हो, संगठन और कैसे मजबूत हो, इस पर जोर दिया जा रहा है। हाँ, जोर दिया जा रहा है। अब हम प्रखंड में, आज तो सर बोले हैं, लेकिन हर प्रखंड में हम घूम रहे हैं, तो वॉलंटियर के रूप में एज ए बूथ अध्यक्ष या उसमें तो काम इन लोग कर रहे हैं, लेकिन एज ए हम भी क्षेत्र में 10-20 लड़का को एज ए वॉलंटियर के रूप में उनसे बैठ के बात कर रहे हैं कि देखो आओ, एक जन स्वराज अच्छी पार्टी है, बिहार की व्यवस्था बद से बदतर हो रही है बाबू, और जैसे तुम लोग नौजवान लड़के अगर नहीं आओगी तो ये बिहार कभी नहीं सुधरेगा, और सबसे ज़्यादा तो तुम्ही लोग पर हम लोग काम कर रहे हैं। ये पलायन थोड़े कि सिर्फ गरीब मजदूर का बच्चा करता है, तुम भी तो अपने माँ बाप को छोड़ के पलायन कर रहे हो, ऐसी बात नहीं है। चाहे तुम बड़े बाप का बेटा हो तो यहाँ तो कोई उद्योग है ही नहीं, कोई रोज़गार है ही नहीं, तो तुम कहाँ जाते हो? आखिरी में वही दिल्ली बम्बई जाकर नौकरी करते हो। एक तुम IT पढ़ के भी आते हो, इंजीनियरिंग करके भी आते हो, तो यहाँ कहाँ नौकरी मिलती है, फिर तुमको बाहर जाना पड़ता है। इसलिए युवा के बीच में भी हम जा रहे हैं। कल भी हम 5-10, आप तो वहाँ के रहने ही वाले हैं, आप पता लगाइएगा। हमको लोग बोलने लगे कि मैडम इसी तरह आपका दौरा अगर चलता रहा तो हमको लगता है यह है यूथ लड़का सब आपकी बात से बहुत मुतासिर होगा। तो हम बोले कि मेरा दौरा रोज़ चलेगा। एक अंतिम सवाल मैडम, लगातार प्रशांत किशोर जब बिहार बदलाव यात्रा पर निकले हुए हैं और अलग अलग जिला में, अलग अलग प्रखंड में वो सभाएं कर रही हैं, तो वहाँ पर जो भीड़, जो जनसंख्या लोगों को दिखता है वो काफ़ी लगता है इतना कि मतलब लोग एक जगह से दूसरे जगह हिल नहीं पाते, मतलब इतनी भीड़ दिखती है। सोशल मीडिया पे न्यूज़ चलता है, TV चैनलों पे चलते हैं, हम लोग भी कई सारे सभा को कवरेज लिए हैं। क्या ये वोट जो है, क्या ये भीड़ जो है वोट में तब्दील हो? एकदम तब्दील होगा। लोग बोल नहीं पा रहे हैं, क्या कारण है कि क्षेत्र जाते तो जन स्वराज जानते हैं। हाँ मैडम, जन स्वराज को जानते हैं, एक एक व्यक्ति जन स्वराज को जान रहा है, लेकिन लोग जो है, हमारी व्यवस्था जो है, ये तीसरा विकल्प है, समझ लीजिए, ये तीसरा विकल्प है। लोग पहले विकल्प से जुड़े हैं, कोई भाजपा से, कोई जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हैं, कोई RJD से जुड़े हैं, तो लोग जो है अभी खुल के आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन दिल के अंदर सबके जन स्वराज है। और तीसरा विकल्प के रूप में, बिहार बदलने के रूप में, बिहार व्यवस्था बदलने के रूप में लोग जन स्वराज को लाना चाह रहे हैं। इलेक्शन होगा तो जन स्वराज हर हाल में आएगा, आप देख लीजिए। सुतारा में ही मिशन स्कूल CBSE नई दिल्ली से 10+2 तक मान्यता प्राप्त आवासीय विद्यालय, जो विगत 15 वर्षों से आपके बच्चों का शिक्षा, खेल, विज्ञान, तकनीकी तथा सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। कटिहार जिले के सुरेश्वर नगर, देवीपुर, कुरसेला, समेली स्थित हमारा 10 एकड़ में फैला प्राकृतिक सौंदर्य से हरा भरा विद्यालय परिसर व खेल मैदान ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास चाहते हैं तो सुतारा में ही मिशन स्कूल से जुड़े। नए सत्र के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा 9वीं तक एवं 11वीं के लिए नामांकन प्रारंभ है। नामांकन संबंधित जानकारी व फॉर्म के लिए विद्यालय कार्यालय से संपर्क करें।